तो थीटा इज बिटवीन पाई एंड 2 पाई और हमें कॉस थीटा दिया हुआ है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। फाई इज अ पॉजिटिव एक्यूट एंगल और इसका कॉस दिया हुआ है कॉस ऑफ फाई इज इक्वल टू 7/25। यानी कि दो एंगल्स के बारे में हमें कुछ कुछ दिया हुआ है और इनके कॉस दिए हुए हैं। हमें निकालना है फाइंड कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई एग्जैक्टली, यानी कि कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये जो हमारी सम वाली आइडेंटिटी है ये लग रही है यहाँ पे। तो मैं चाहूँगा एक बार तुम वीडियो पॉज करके इसको खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। तो अगर हम कॉस ऑफ ए प्लस बी की आइडेंटिटी लिखें या कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई की आइडेंटिटी लिखें तो वो कुछ इस तरह से होगी। कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई ये होता है कॉस ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ फाई माइनस साइन ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ फाई। ये हमारी आइडेंटिटी होती है, इसको हम पहले प्रूव कर चुके हैं। अब इस आइडेंटिटी में हमें कॉस थीटा और कॉस फाई ये वैल्यूज तो गिवन है, तो चलो इन्हें लिख लेते हैं। हमें गिवन है इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा है मेरा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 टाइम्स कॉस फाई है मेरा 7/25। ये तो हमें पता है, यानी कि ये दोनों वैल्यूज हमें पता है। अब हमें काम करना है, हमें साइन थीटा और साइन फाई की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाई दिया हुआ है। तो साइन थीटा और साइन फाई की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? वेल, जब भी हमें किसी का कॉस दिया होता है उसका साइन निकालने के लिए हम पाइथागोरियन आइडेंटिटी लगाते हैं। अगर मैं उसे लिखूं तो वो मेरी जो आइडेंटिटी है वो है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये मेरी पाइथागोरियन आइडेंटिटी है जिसको हम यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू डालें तो यहाँ से हमारी साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। वैसे ही अगर हम कॉस फाई की वैल्यू डालें तो यहाँ से हमारी साइन फाई की वैल्यू आ जाएगी। बट यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमें साइन स्क्वायर दिया हुआ है तो हमें ये नहीं पता कि हमारी वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो चलो इस बार इस आइडेंटिटी को लगाने से पहले ये देख लेते हैं कि हमारा जो साइन थीटा है और जो साइन फाई है इनके साइन क्या है, यानी कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और ये करने के लिए हमें हमारे यूनिट सर्कल की मदद लेनी पड़ेगी। तो अगर मैं यूनिट सर्कल बनाऊं, इनफैक्ट अगर मैं दो यूनिट सर्कल बनाऊं, एक थीटा के लिए और एक फाई के लिए, ये मैंने एक्स वाई एक्सिस बना लिए। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर ये एक्स है और यहाँ पर ये वाई है। हम यहाँ पर करना ये चाह रहे हैं कि साइन थीटा और साइन फाई की वैल्यू निकालने से पहले हम ये पता लगा लें अगर कि इनके साइन क्या हैं, तो हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अगर हम ये सर्कल बनाएं, ये मेरा यूनिट सर्कल है, क्योंकि मैंने एक ग्रीन में बनाया तो चलो इसको हम फाई वाला एंगल बोल देते हैं। और एक मैं बनाता हूँ येलो में, ये हो जाएगा मेरा थीटा के लिए। तो अब अगर मैं देखूँ थीटा इज बिटवीन पाई एंड 2 पाई, तो इसकी इनिशियल रे मेरी यहाँ पर है और जो इसकी टर्मिनल रे होगी वो है पाई और 2 पाई के बीच में। पाई है मेरा यहाँ पर और 2 पाई मेरा फुल सर्कल लगाने के बाद यहाँ पर आएगा, यानी कि इसके और इसके बीच में यहाँ है कहीं पर मेरा थीटा। अब अगर मेरी टर्मिनल रे यहाँ पर है, मान लेते हैं मैं एक टर्मिनल रे बनाता हूँ, कहीं पर भी एक बनाता हूँ, मान लेते हैं ये मेरी टर्मिनल रे है, या फिर एक और बनाता हूँ, मान लेते हैं ये मेरी टर्मिनल रे है, और एक और बनाता हूँ, मान लेते हैं ये मेरी टर्मिनल रे है। मुझे नहीं पता मेरी टर्मिनल रे इन तीनों में से कौन सी है या फिर कहाँ पर है, बट मुझे इतना पता है कि वो पाई और 2 पाई इसके बीच में ही होगी। सिर्फ इस इंफॉर्मेशन से क्या मैं पता लगा सकता हूँ कि मेरा साइन थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? वेल, यूनिट सर्कल में एक्स कोऑर्डिनेट होता है मेरा कॉस थीटा और वाई कोऑर्डिनेट होता है मेरा साइन थीटा। तो अगर मुझे साइन थीटा पता करना है तो मुझे वाई कोऑर्डिनेट देखना होगा। और अगर इन टर्मिनल रेस को मैं देखूं तो इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उनके वाई कोऑर्डिनेट सबके नेगेटिव हैं। नेगेटिव इसलिए हैं क्योंकि ये जो पॉइंट हैं ये नेगेटिव वाई एक्सिस पे मिल रहे हैं। इनके जो वाई कोऑर्डिनेट है ये नेगेटिव वाई एक्सिस मिल रहे हैं। मेरा थीटा कहीं पर भी हो, इस पाई और 2 पाई के बीच में इसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा नेगेटिव रहेगा। और अगर वाई कोऑर्डिनेट हमेशा नेगेटिव रहेगा तो मैं बोल सकता हूं कि इसका साइन नेगेटिव रहेगा। तो यहां से मुझे पता लगा, इस यूनिट सर्कल को देख के मुझे पता लगा कि जो मेरा साइन थीटा है ये नेगेटिव है। वैसे ही अगर मैं फाई को देखूं तो फाई के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है कि फाई इज अ पॉजिटिव एक्यूट एंगल। पॉजिटिव एक्यूट एंगल का मतलब ये हुआ कि जो मेरा फाई है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में कहीं पर होगा। इसकी इनिशियल रे मैं बनाऊं तो वो यहाँ पर है और इसकी टर्मिनल रे यहाँ पर कहीं होगी। पॉजिटिव एक्यूट एंगल है तो यहाँ पर कहीं होगी, वो ये भी हो सकती है, वो ये भी हो सकती है। अब इन टर्मिनल रेस को देख के
क्या मैं बता सकता हूँ कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट मैं इसलिए ढूंढ रहा हूँ क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट बताएगा इसका साइन। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर इस पॉइंट पे इसका वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, इस पॉइंट पे भी इसका वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। इनफैक्ट अगर मेरा फाई ये पॉजिटिव एक्यूट एंगल है तो मेरा एंगल कुछ भी हो, इसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो इस यूनिट सर्कल को देख के मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा फाई है उसके लिए जो इसका साइन होगा, साइन ऑफ फाई, ये मेरा पॉजिटिव होगा। मुझे इनकी वैल्यूज़ नहीं पता, मुझे नहीं पता मेरा साइन थीटा की वैल्यू क्या है या फिर साइन फाई की वैल्यू पता है, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन से कि मेरा थीटा और फाई कहाँ पर है और यूनिट सर्कल की मदद से मैं बता सकता हूँ कि साइन थीटा और साइन फाई के साइन क्या होंगे, वो पॉजिटिव होंगे या फिर वो नेगेटिव होंगे। तो अब चलो साइन थीटा और साइन फाई के मैग्नीट्यूड निकालते हैं। उसके लिए हमें ये पाइथागोरियन आइडेंटिटी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं यहाँ देखूँ तो मुझे इस इक्वेशन में कॉस थीटा पता है और साइन थीटा निकालना है। तो कॉस थीटा की वैल्यू अगर मैं इसमें डालूँ तो ये हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर, यानी कि माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर हो जाएगा 1 के। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी कि 3/4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे उठा दिया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब साइन स्क्वायर थीटा निकालने के लिए मुझे दोनों साइड 3/4 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं दोनों साइड 3/4 से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा और राइट हैंड साइड आ जाएगी 1 माइनस 3/4। और 1 माइनस 3/4 को अगर मैं देखूँ तो ये हो जाएगा 1/4, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा हो गया मेरा 1/4। तो इसका मतलब साइन थीटा एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करके मुझे 1/4 मिलता है। और मुझे पता है वो दो नंबर्स हो सकते हैं, या तो 1/2 होगा या फिर -1/2 होगा। इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर अगर मैं करूँगा तो वो 1/4 मिलेगा। बट यहाँ पर मुझे कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले ही निकाल चुका हूँ मेरे साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव है। और अगर साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका आंसर सिर्फ एक ही होगा। यहाँ 1/4 अगर मैं देख रहा हूँ तो इसका स्क्वायर रूट 1/2 नहीं -1/2 होगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से साइन थीटा की वैल्यू मेरी -1/2 आएगी। तो इसको अगर मैं लिखूँ तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा साइन थीटा है इसकी वैल्यू है -1/2, क्योंकि मेरा साइन थीटा नेगेटिव है। वैसे अगर मैं फाई निकालने की कोशिश करूँ या साइन फाई निकालने की कोशिश करूँ तो देखते हैं मुझे क्या मिलता है। यहाँ पर है कॉस स्क्वायर थीटा की जगह अगर मैं फाई डालूँ तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 7/25 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फाई जो मुझे निकालना है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अब अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा 49/625, क्योंकि 7 का स्क्वायर होता है 49 और 25 का स्क्वायर होता है 625, प्लस साइन स्क्वायर फाई ये बराबर हो जाएगा 1। अब दोनों साइड 49/625 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इस तरफ बचेगा मेरा सिर्फ साइन स्क्वायर फाई और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 49/625। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई इक्वल्स टू, नीचे बचेगा 625 और ऊपर आ जाएगा 625 माइनस 49। तो 625 माइनस 49 ये होता है 576। तो इसको मैं लिख देता हूँ 576। तो साइन फाई मेरा एक ऐसा नंबर है जिसका अगर मैं स्क्वायर करूँ तो मुझे 576/625 मिलेगा। और हम यहाँ देख चुके हैं कि साइन फाई मेरा पॉजिटिव आएगा, तो यानी कि मुझे इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट चाहिए। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मेरे साइन फाई की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 576/625। अब 576 का स्क्वायर रूट होता है 24 और 625 का होता है 25, यानी कि मेरा साइन फाई हो जाएगा 24/25। इसका साइन पॉजिटिव होगा क्योंकि हम ये देख चुके हैं पहले से। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका ये था कि पहले हम ये आइडेंटिटी यूज़ करें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, फिर हमारे पास 2 साइन थीटा की वैल्यू आएंगी और 2 साइन फाई की वैल्यू आएंगी। फिर उन वैल्यूज़ को थोड़ी देर ठंडा होने दें और फिर यूनिट सर्कल से जाके बात करें ये पता लगाने के लिए इनमें से कौन सी वैल्यूज़ सही हैं और कौन सी गलत है। या फिर पहले ही यूनिट सर्कल से पूछ लें कि हमारा साइन क्या होगा और उसके बाद मैग्नीट्यूड निकाला जाए। तुम चाहो तो कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, मुझे पहले साइन निकालना ज़्यादा पसंद है। अब जब सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं तो अब इस क्वेश्चन को ख़त्म करने का टाइम आ गया है।
तो यहाँ पर हमें निकालना था कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई। हमारे पास कॉस थीटा और कॉस फाई क्वेश्चन में गिवन था और साइन थीटा और साइन फाई हम निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर साइन थीटा की अगर मैं वैल्यू डालूँ तो यह है -12। यहाँ साइन थीटा की वैल्यू अगर मैं डालूँ तो यह है -12। यहाँ मैं लिख देता हूँ -12 और साइन फाई की वैल्यू है 24/25। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ये है 24/25। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, अगर हम यहाँ थोड़ी सी जगह बनाते हैं, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा -3√7 माइनस, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, -3√7 अपॉन 2 × 25 यानी कि 50। और यहाँ पर है मेरे पास एक माइनस और ये दूसरा माइनस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस 24 अपॉन 2 × 25 यानी कि 50। और अगर मैं 50 एलसीएम लूँ तो ये हो जाएगा 50 नीचे, ऊपर है 24 माइनस 3√7। मैं कोशिश करता हूँ कि जो इर्रेशनल नंबर्स हैं ये बाद में आए। तो ये हो गया मेरा आंसर 24 माइनस 3√7 अपॉन 50। दिखने में थोड़ा अजीब है लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू है कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई की।